हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हिस्ट्री सिविक्स में आज अपने सेकेंड पार्ट करेंगे, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट पार्ट में अपने 30 क्वेश्चंस किए हैं। सेकेंड पार्ट ये आखिरी पार्ट है ये चैप्टर का, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, खाली अपने को 4 कॉस करना है। तो इसमें 30 क्वेश्चन करके इस चैप्टर को कंप्लीट करने का कोशिश करने का प्रयास किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज अ पर्सन ऑफ द पुअर? आपके ऑप्शन है ए पॉलिटिकल कॉज, बी सोशियो रिलीजियस कॉज, सी मिलिट्री कॉज, डी इकोनॉमिक कॉज। टाइम अप and the correct answer is socio-religious cause. Next question, question number 2. Which of the following cause is disrespect shown to बहादुर शाह जफर? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पॉलिटिकल कॉज, ऑप्शन बी सोशियो रिलीजियस कॉज, ऑप्शन सी मिलिट्री कॉज, ऑप्शन डी इकोनॉमिक कॉज। Time up and the correct answer is political cause. बहादुर शाह जफर द लास्ट मुगल किंग, और उसको बंदी बना लिया गया था और डिपोर्टेड टू रैंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडरी अलायंस? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड वेल्सली, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड वेल्सली. लॉर्ड वेल्सली in 1798 he introduced the subsidiary alliance and जो स्टेट इसके विक्टिम हुए थे वो थे हैदराबाद. थोड़ा सा ये आप याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज एब्सेंटीज ऑफ सॉवरेनिटी? आपके ऑप्शन है ए पॉलिटिकल कॉज, बी सोशियो रिलीजियस कॉज, ऑप्शन सी मिलिट्री कॉज, ऑप्शन डी इकोनॉमिक कॉज. Time up and the correct answer is political cause. Next question, question number 5. Name the states annexed under the subsidiary alliance. Option A Awadh, B Jhansi, C Hyderabad, D Nagpur. टाइम अप, द करेक्ट आंसर इज हैदराबाद. अवैध को एनेक्स किया गया था ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलाइड मिसरूल. झांसी नागपुर was annexed under the doctrine of lapse. Next question, question 6. Which of the following cause is policy of racial discrimination? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पॉलिटिकल कॉज, ऑप्शन बी सोशियो रिलीजियस कॉज, ऑप्शन सी मिलिट्री कॉज, ऑप्शन डी इकोनॉमिक कॉज. टाइम अप. करेक्ट आंसर देने से पहले अपने थोड़ा सा एलिमिनेशन राउंड भी सीखे. इकोनॉमिक कॉज हो नहीं सकता, पॉलिटिकल कॉज हो नहीं सकता, तो ये दो अपने एलिमिनेट करते हैं तो बचता है सोशियो रिलीजियस कॉज और मिलिट्री कॉज. तो ऐसे मिलिट्री के बारे में कुछ बताया नहीं है इंडियन सोल्जर के बारे में, तो मिलिट्री कॉज भी फाइनली कट जाता है और ऑप्शन बचता है
सोशियो रिलीजियस कॉज। तो थोड़ा सा एलिमिनेशन का भी हिसाब किताब अपने को बैठाना पड़ेगा, जैसे अपने साइमल्टेनियस इक्वेशन में किए थे, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूट तो कर नहीं सकते, तो एलिमिनेट करेंगे। जो गलत आंसर है पहले उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। तो अपने पास 4 ऑप्शन 25% की जगह अगर 2 ऑप्शन कट जाता है तो 50-50 बचता है, तो उसमें अपने आंसर राइट होने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, नेम द स्टेट विच बिकेम द विक्टिम ऑफ पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपके ऑप्शन है संबलपुर, बी झांसी, सी नागपुर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। And the correct answer is all of these. Next question, question 8. Which of the following cause is economic exploitation of resources? आपके ऑप्शन है ए पॉलिटिकल कॉज, बी सोशियो रिलीजियस कॉज, सी मिलिट्री कॉज, डी इकोनॉमिक कॉज। टाइम अप। एंड द करेक्ट आंसर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक बोला है तो इकोनॉमिक कॉज ही होगा। तो ये सब थोड़ा सा आप अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे, स्मार्ट स्टडी करोगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। कोई बच्चा दिन में 10 घंटा पढ़े लेकिन स्मार्ट स्टडी नहीं करता है, और कोई बच्चा दिन में 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के स्मार्ट स्टडी कर लेता है, तो उसका मार्क्स बच्चे जो 10 घंटे पढ़ते हैं उससे ज़्यादा ही आता है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है और स्मार्ट स्टडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु इंट्रोड्यूस्ड एलएच मिस रूल प्रीटेक्स। आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड वेल्सली, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। टाइम अप। एंड द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी। मैं आपको टाइमिंग इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपने आप से आंसर को तैयार करने का कोशिश कीजिए। डायरेक्ट आंसर दे देने से कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। 10 सेकंड का टाइम क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ऑप्शन आने के बाद 10 सेकंड का टाइम काफ़ी है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही अगर आपको आंसर आ गया तो वो सफिशिएंट है। तो इसीलिए ही मैं एक 10 सेकंड का टाइमर दे रहा हूँ ताकि आप अपने आप को तैयारी कर सकें। बोर्ड प्री बोर्ड कराएगा नहीं कराएगा अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। एमसीक्यू टेस्ट है, फर्स्ट टाइम देंगे तो थोड़ा सा नर्वस भी रहेंगे। तो इसको आप अगर आप प्रैक्टिस कर लो टेस्ट टाइप के मान के तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री। ए पॉलिटिकल कॉज, बी सोशियो रिलीजियस कॉज, सी मिलिट्री कॉज, डी इकोनॉमिक कॉज। टाइम अप। एंड द करेक्ट आंसर इज इकोनॉमिक कॉज। पीजेंट्री के बाद हो रहा है फार्मर्स लोन, जो इकोनॉमिक कॉज सबसे ज़्यादा उनको मार पड़ी थी। इंडिया में कुछ फेमाइंस भी आए थे, वो भी क्वेश्चन है, उसमें भी इनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था। आप ये सब क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपका चैप्टर का हर एक पार्ट कवर हो जाएगा, और आपको ना तो एक्स्ट्रा बुक का दरकार पड़ेगा ना तो स्कूल का टेक्स्ट बुक का दरकार पड़ेगा। आई गारंटी यू दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्ज़ाम, दैट इज़ 40 आउट ऑफ 40। और हर चैप्टर का मैं MCQ बना रहा हूँ, हर सब्जेक्ट जो कि मेन सब्जेक्ट है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। तो आप सब में बेस्ट से बेस्ट चीज़ कोशिश करके मैं देना चाह रहा हूँ, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने मिल सके वो हिसाब से मेरी एक अटैम्प्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, हु वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव II। आपके ऑप्शन है ए आनंद राव, बी नाना साहेब, सी मंगल पांडे, डी तांत्या तोपे। टाइम अप।
आंसर देने से पहले बता रहा हूँ थोड़ा सा, वहाँ राव लिखा है, यहाँ राव लिखा है, क्वेश्चन में राव है, ऑप्शन में राव है, तो इसका मतलब नहीं है राव राव सेम आंसर हो जाए। आनंद राव इज़ द एडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, और पेशवा बाजीराव का एडॉप्टेड सन का नाम था नाना साहेब। तो कभी कभार क्वेश्चन से आंसर मिल जाता है, और कभी कभार क्वेश्चन में ही लिखा हुआ चीज़ अगर आंसर में हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो ही आंसर हो, तो थोड़ी सी सावधानी अपने को बरतनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज पॉवर्टी एंड फेमाइन? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पॉलिटिकल कॉज, ऑप्शन बी सोशियो रिलीजियस कॉज, ऑप्शन सी मिलिट्री कॉज, ऑप्शन डी इकोनॉमिक कॉज। टाइम अप। करेक्ट आंसर इज इकोनॉमिक कॉज। तो एलिमिनेट करते जाइए, वैसे भी आपको पता चल जाएगा पॉलिटिकल कॉज हो नहीं सकता, पॉवर्टी फेमाइन, मिलिट्री कॉज हो नहीं सकता। पॉवर्टी यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर के हिसाब से बात हो रहा है, तो इनकम एक्सपेंडिचर मनी ये सब इकोनॉमिक कॉज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, व्हेन वाज लॉ ऑन सती सिस्टम एबॉलिश्ड? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1798, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1829। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, which of the following cause is ill treatment of Indian soldier? Option A political cause, option B socio religious cause, option C military cause, option D economic cause. टाइम अप। करेक्ट आंसर इंडियन सोल्जर लिखा है, मिलिट्री कॉज ही होना चाहिए, मिलिट्री कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is political cause of revolt of first war of independence? आपके ऑप्शन है, ए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ अलाइड मिसरूल, ऑप्शन सी सब्सिडरी अलायंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पहले भी बताया था कि ऑल ऑफ दिस आएगा तो 90% चांसेस रहते हैं कि वो करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज ब्लीक प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन? ऑप्शन ए पॉलिटिकल कॉज, ऑप्शन बी सोशियो रिलीजियस कॉज, ऑप्शन सी मिलिट्री कॉज, ऑप्शन डी इकोनॉमिक कॉज। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज मिलिट्री कॉज। इंडियन सोल्जर जो मिलिट्री में थे, ब्रिटिश आर्मी में, उनका हाईएस्ट पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार तक ही जाता था, उससे ज़्यादा जा नहीं सकता था। आप जितने भी कैपेबल हो, तो उनका प्रमोशन का जो प्रोस्पेक्टस था एकदम जीरो के बराबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, व्हेन वाज जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड? ऑप्शन ए 1798, ऑप्शन बी 1801, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1857। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज 1856. General Service Enlistment Act was introduced by Lord Canning in 1856. Next question, question 18. Which of the following cause is faulty distribution of troops? आपके ऑप्शन है, ए पॉलिटिकल कॉज, बी सोशियो रिलीजियस कॉज, सी मिलिट्री कॉज, डी इकोनॉमिक कॉज। टाइम अप
ट्रूप्स का बात हो रहा है, मिलिट्री कॉज ही होना चाहिए, बाकी ऑप्शन में देखेंगे नहीं, टाइम उससे में बचाएंगे और वो टाइम को दूसरा क्वेश्चन में स्पेंड करेंगे। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अपने लगाएंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे क्वेश्चन को, तो अपने लिए ही बेहतर है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, इंडियन सोल्जर वर पेड डैश टाइम्स लोअर देन ब्रिटिश सोल्जर। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6 टाइम्स, ऑप्शन बी 7 टाइम्स, ऑप्शन सी 8 टाइम्स, ऑप्शन डी 10 टाइम्स। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज 8 टाइम्स। इंडियन सोल्जर को ब्रिटिश सोल्जर से 8 टाइम्स पैसा कम मिलता था। अगर इंडियन सोल्जर को 100 रुपया मिलता था तो ब्रिटिश सोल्जर को 800 रुपीज़ मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज लोअर सैलरीज। ऑप्शन ए पॉलिटिकल कॉज, ऑप्शन बी सोशियो रिलीजियस कॉज, ऑप्शन सी मिलिट्री कॉज, ऑप्शन डी इकोनॉमिक कॉज। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज मिलिट्री कॉज। सेम क्वेश्चन था इससे पहले वाला ही, जैसे 8 टाइम्स लोअर बोला था सैलरी, और वही क्वेश्चन को अगर आप चेंज कर दे, ट्विस्ट कर दे, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज एप्रीहेंशन ऑफ मॉडर्न इनोवेशन। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पॉलिटिकल कॉज, ऑप्शन बी सोशियो रिलीजियस कॉज, ऑप्शन सी मिलिट्री कॉज, ऑप्शन डी इकोनॉमिक कॉज। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज सोशियो रिलीजियस कॉज। मॉडर्न मीन्स ऑफ इनोवेशन आए थे, रेलवे, टेलीग्राफ, एक सब। तो इंडियन लोग, इनको डर लग गया था कि टेलीग्राफ में पोल इसलिए लाया गया है कि उनको वहाँ पे फांसी दिया जाएगा, हैंगिंग कर दिया जाएगा, रेलवे ट्रैक के ऊपर इनको सुला दिया जाएगा और उसके ऊपर से ट्रेन चलेगी। तो ये सब उनके मन में डर था, और यही डर उनका सोशियो रिलीजियस कॉज बन के एक कॉज बना फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलिट्री कॉज। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऑप्शन ए ब्लिक प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन, ऑप्शन बी करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ऑप्शन डी deprivation of allowances. Time up and the correct answer is corruption in administration. करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन आपका सोशो रिलीजियस कॉज है, बाकी प्रमोशन उनका एकदम ना के बराबर था। हाईएस्ट प्रमोशन सूबेदार, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लॉर्ड कैनिंग पास किए थे 1956 में। और डिप्रेवेशन ऑफ अलाउंस, अगर इंडियन सोल्जर का कहीं पोस्टिंग होता है तो आने जाने का खर्चा जो भी है, TADA रहने का, वो सब उनको कुछ नहीं मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस। आपके ऑप्शन है ए पॉलिटिकल कॉज, बी सोशियो रिलीजियस कॉज, सी मिलिट्री कॉज, डी इकोनॉमिक कॉज। टाइम अप। करेक्ट आंसर, रिलीजियस से बात हो रहा है, सोशो रिलीजियस कॉज ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ। ऑप्शन ए पॉलिटिकल कॉज, ऑप्शन बी सोशियो रिलीजियस कॉज, ऑप्शन सी मिलिट्री कॉज, ऑप्शन डी इकोनॉमिक कॉज। Time up and the correct answer is socio-religious cause. Next question, question 25. Which of the following is not an economic cause?
ऑप्शन ए पॉवर्टी एंड फेमाइंस, ऑप्शन बी डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन सी ड्रेन ऑफ वेल्थ, ऑप्शन डी लोअर सैलरीज। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज लोअर सैलरीज। लोअर सैलरीज जो है वो मिलिट्री कॉज है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडिया का सारे वेल्थ उन्होंने लेके जा रहे थे। डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, आइडेंटिफाई द पर्सन इन द पिक्चर। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड विल्सली, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी। थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विल्सली और लॉर्ड कैनिंग, ये तीन ही लॉर्ड हैं जो अपने पिक्चर स्टडी में आ सकते हैं, चांसेस काफ़ी है। तो अगर कलर फोटो आता है, एक तो लॉर्ड विल्सली का आपने कर चुके हैं पहला पार्ट में। लॉर्ड डलहौजी का थोड़े से बाल लंबे लंबे हैं, तो ऐसा पता चल जाएगा, बाल लंबे लंबे गले तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ये भी एक पिक्चर स्टडी का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द पर्सन इन द पिक्चर। आपके ऑप्शन है लॉर्ड विल्सली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग एंड लॉर्ड कर्जन। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। तो ये तीन पिक्चर स्टडी में लॉर्ड डलहौजी के लंबा लंबा बाल रहेंगे, लॉर्ड कैनिंग बैठे हुए फ़ोटो है, बुक में भी यही फ़ोटो है, और लॉर्ड विल्सली स्टैंडिंग पोजीशन में है और कलर टाइप का फ़ोटो है। तो ये तीन से अपने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके इनका पिक्चर स्टडी को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, हाउ मेनी मेजर एंड माइनर फेमाइन्स ऑकर्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 12 फेमाइन्स। बड़े और छोटे मिला के करीब करीब 12 फेमाइन्स हुए थे, जिसमें इंडिया का प्रॉपर्टी एंड लाइफ्स काफ़ी डिस्ट्रॉय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सब्सिडरी अलायंस। ऑप्शन ए एग्रीड टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स एट देयर ओन कॉस्ट, accepted the British as the supreme power, option C Indian rulers were independent in their decision, option D introduced by Lord Wellesley। Time up and the correct answer is Indian ruler were independent। Indian ruler were मतलब इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते थे, उनका जो भी डिसीजन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इन 1849 हु अनाउंस्ड दैट सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह जफर वुड नॉट बी परमिटेड टू यूज द रेड फोर्ट एज देयर पैलेस। ऑप्शन ए लॉर्ड विल्सली, ऑप्शन बी Lord Dalhousie, option C Lord Canning, option D none of this। टाइम अप। करेक्ट आंसर देने से पहले थोड़ा सा हिंट देते हुए चलें तो ज़्यादा बेटर है। देखिए, लॉर्ड कैनिंग का जो इंडिया में पोजीशन था वो 1856 से चालू हुआ, और लॉर्ड विल्सली 1798 में सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किए। तो ये करीब करीब 50 साल के बाद का बात हो रहा है, तो लॉर्ड डलहौजी होना चाहिए। कुछ भी चीज़ अगर 54 या 56 के बाद का कोई होता है तो उसमें लॉर्ड कैनिंग का नाम आएगा। और
1800 के आसपास 1798 1800 के आसपास में लॉर्ड विल्सली आएंगे। और उसके बीच में अगर कोई आता है 1800 से 1856 के बीच में तो लॉर्ड डलहौजी आएंगे। तो ये अपने 30 क्वेश्चन किए, जिसमें सेकेंड सेट पूरा कंप्लीट हुआ। फर्स्ट सेट में 30 क्वेश्चन किए, तो ये 60 क्वेश्चन एक चैप्टर से निकाल के मैं एक ठोन अटैम्प्ट लिया कि भाई आप लोगों को दे पाऊँ। इसमें पूरा चैप्टर को बेस्ट से बेस्ट वे में कंप्लीट करने का कोशिश किया हूँ, और ताकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से कर सकें।